इतना क्रिटिकल ना तजिया करें कि आप बेनिफिट ही खो दें या बेनिफिट कोई जो है ना ओवरसाइट कर दें। जो चीज़ का आपने फैसला कर लिया ना, उस चीज़ की जो वैल्यू है ना वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगी फ्रॉम दैट पॉइंट टू ऑनवर्ड। वो जो कैलकुलेशन है, वो जो अर्क्रेजी है, वो जो उस बात के ऊपर फैसला करना है, वो बेसिकली डिफरेंस क्रिएट कर देता है। जेफ बेजोस वाली पॉलिसी 60-70% वो देखते थे कि ठीक ही होगा और लीप ऑफ फेथ लेते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। हमारे एक बहुत अच्छे क्लाइंट भी हैं, दोस्त बन गए अभी, और वो उस दिन आए हुए थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। वो बता रहे थे कि मैं जब बाहर था तो मैंने कोई ना कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट कर लिया करता था और वो इन्वेस्टमेंट ग्रो कर जाती थी। तो जब मैं अपने रिश्तेदारों को देखता था तो मैं उन्हें कहता था कि भाई आप भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, देखो फ़ायदा होता है। और या मैं अपनी कोई चीज़ देखने के लिए उनको भेजता था कि एग्जामिन करके आएँ कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करना कैसा है। तो वो मुझे आप वापस आ कहते थे कि जी इन्वेस्टमेंट करना फजूल है, फ़ायदा नहीं है। जब मैं एक आध साल के बाद वापस आता था तो वही चीज़ 30-40% इंक्रीज़ हो चुकी हुई थी प्राइस। ये उन्होंने बताया कि काफ़ी साल मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया और मैंने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करता रहा और वो फिर मेरी 8-10 इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त ग्रो कर गई और आज उसका उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अब मुझे ये समझ आती है कि ये थोड़ा माइंडसेट की गेम है। जब अगर आप इतना क्रिटिकल ना तजिया करें कि आप बेनिफिट ही खो दें या बेनिफिट कोई जो है ना ओवरसाइट कर दें या बेनिफिट कोई नज़रअंदाज कर दें, इतना क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। क्रिटिकल होना चाहिए लेकिन विन बराबरी के बुनियाद पे, विन विन। हर चीज़ के मेरिट्स डीमेरिट्स होते हैं। अगर आप डीमेरिट्स को बहुत फोकस करके बहुत बड़ा कर लेंगे तो आप फैसला नहीं कर पाएंगे, और अगर आप डीमेरिट्स को देखेंगे नहीं और मेरिट्स को देखेंगे तो फिर भी सही फैसला नहीं होगा। तो रियल एस्टेट में इसलिए तो कहते हैं कि वो चंद लम्हे होते हैं जब आप डिसाइड करते हैं कि यार मुझे करना चाहिए, और वो लम्हे आपको कभी नुकसान नहीं देते रियल एस्टेट में कि आपने फैसला कर लिया। क्योंकि जब आपने जो चीज़ का आपने फैसला कर लिया ना, उस चीज़ की जो वैल्यू है ना वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगी फ्रॉम दैट पॉइंट टू ऑनवर्ड। तो इसलिए जो लोग फैसला कर लेते हैं, जो लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं, या जिन लोगों को एक्सपोजर होता है फैसले करने का, बल्कि फैसले कर करके भी इंसानों के मसल्स बन जाते हैं। कुछ लोग जिंदगी में बहुत आस्था फैसले करते हैं, कई कई साल सोचने के बाद फैसले करते हैं, इसी वजह से वो जिंदगी में कोई बहुत आगे नहीं होते। कई लोग ये नहीं कि हर वक्त फैसले करते हैं, लेकिन वो किसी मकसद को समझते हैं, जानते हैं, कैलकुलेट करते हैं, हर पहलू देखते हैं, ऑथेंटिसिटी देखते हैं, फैसला कर देते हैं, वो बहुत कामयाब हो जाते हैं। अब वो जीनियस जो थॉट है वो कुछ लम्हों की कैलकुलेशन है, या कुछ एक आध दिन की कैलकुलेशन हो सकती है, या एक हफ्ते की, या एक 10 दिन महीने की कैलकुलेशन हो सकती है। वो जो कैलकुलेशन है, वो जो अर्क्रेजी है, वो जो उस बात के ऊपर फैसला करना है, वो बेसिकली डिफरेंस क्रिएट कर देता है। यानी आप यूं कहिए कि दोनों के पास अगर बराबर अमाउंट है, एक बंदा जो है वो सही जगह पिक करता है और उसके ऊपर इन्वेस्ट कर देता है, और मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ों को, यानी वो ये भी नहीं करता कि एक ही जगह सारा इन्वेस्ट करते, वो डाइवर्सिफिकेशन करता है, जो इन्वेस्टमेंट की बहुत अहम इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो भी करें उसमें इन्वेस्टमेंट करें, उसमें डाइवर्सिफिकेशन होगा। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ये वाला मामला है। तो ये एक तो ये नहीं करते कि एक जो है ना बास्केट में सारे अंडे नहीं डालते, दूसरा ये है कि वो फैसला करते रहते हैं, तीसरा ये है कि थोड़े दिलेर होते हैं, इनिशिएटर होते हैं, तो चौथा ये है कि उनकी ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी में ग्रो करें। ये रास्ता है ग्रो करने का, कोई और छप्पर फाड़ के नहीं होना, कोई ऐसा कोई चमत्कार नहीं होना कि आपके बाद एकदम पैसा आ गया, वो नहीं होगा। मतलब लाख में से 1% चांस है होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। शायद 10 लाख में भी 1% चांस हो कि भाई आपका का दादा खुदा न खासा अल्लाह को प्यारा हो जाए और उसके नाम पे अरबों रुपया और आप उसमें से मालिक बन जाए, ये बहुत कम होता है। या आपकी कोई लॉटरी निकल आए, आपको पता ही नहीं, आपके वालिद ने लॉटरी लेके डाली है, ऐसा नहीं होता है। तो ये कुछ हमने देखा है, ये ऑब्जर्वेशन है। उनसे मेरी बात हो रही थी तो उससे मुझे ये ख्याल आया कि देखें, उन्होंने ये नहीं कि वो कोई 100% बात को समझ जाते थे और वो इन्वेस्ट कर लेते। 60-70% जेफ बेजोस वाली पॉलिसी 60-70% वो देखते थे कि ठीक ही होगा और लीप ऑफ फेथ लेते थे और वो उनकी फेवर में गया, और 10 साल के बाद उनके पास मुख्तलिफ असासे हैं। जिन लोगों ने नहीं बनाए, नहीं सोच पाए, नहीं इनिशिएटिव ले पाए,
उनके पास कोई असासा नहीं है, आप बहुत कम असासे है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।